गर्मियों की छुट्टियां जो हैं वो स्टार्ट भी हो गई हैं। सबकी हो गई हैं अब तो। सारे हो गए, सड़कों पे अमन हो गया। आज जब मैं सुबह निकली हूँ मुझे थोड़ा सा अपोकलिप्स लग रहा था कि किधर सड़कों गई पे अमन गाड़ियां। और घरों में गदर। वो आपका मसला है, संभाले घरों को। हमें ऑफिस आते हुए ना बड़ा अमन है। अच्छा, तो करना क्या है अब इस जो हवाले रिपोर्ट्स हैं से? उसके मुताबिक, सयाहती रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल तकरीबन 20 से 30 लाख अफराद सैर सयाहत के लिए हमारे पहाड़ों का रुख करते हैं। कागान, मर्दान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर समेत दीगर ठंडे इलाकों की तरफ जाते हैं, मरी भी जाते हैं। अगर आप भी सैर सयाहत का प्रोग्राम बना रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप जिन इलाकों में जा रहे हों वहाँ के मौसमी हालात को ज़रूर सामने रखें। गुज़श्ता साल ऐसे अफसोसनाक वाक़यात आए थे जिसमें कई सयाह बारिशों और लैंडस्लाइडिंग में फंस गए थे, बल्कि कई अफराद की जानें भी गई हम थी। कह रहे हैं, बल्कि हम तो कुछ सालों से ही कह रहे हैं कि आपको वेस्ट में ना ये बड़ा आपको कॉन्सेप्ट याद है। है? एक सेकंड अब्दुल्ला, वेदर फोरकास्ट देखने का। व्हेन यू आर प्लानिंग योर ट्रिप्स, आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप वेदर फोरकास्ट जरूर देख लेते हैं। सवात में आपको पता है वो जो सैलाब आया था और 17 अफराद थे की फैमिली के, वन बाय वन, बड़ा पेनफुल था। मतलब इट हैपेंड, It was live telecasted on TV. it unfolded in real time and the world watched it. ज़ैनब नईम हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माहौलियाती तब्दीली। आप बताइएगा सबसे पहले तो कि मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो रही हैं, एंड वी रियली वांट टू एजुकेट पीपल बिफोर दे प्लान एनीथिंग। अब शुमाली इलाका जात तो लोगों ने जाना ही है, बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जाना भी चाहिए, जाहिर है सैर करनी है, वहाँ की इकोनॉमी भी इस पर डिपेंडेंट है। क्या जो हमारे रवायती मौसम होते थे उन्हीं में जाएं या क्या चेक मतलब करें? टूरिस्ट को आप क्या एहतियात करना का बताएंगे? जी बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है वो अब जो पेशगोई होती है एकदम से जो है वो चेंज हो जाती है, और जिस हिसाब से जो मौसमियाती तब्दीली में शिद्दत आती जा रही है, उस हिसाब से ये क्लाइमेट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं वो भी कॉमन होते जा रहे हैं। और अभी छुट्टियां शुरू होने से पहले ही ग्लॉफ अलर्ट्स जो है, यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स नॉर्थ साइड पे जो है उसका अलर्ट जारी किया हुआ है ऑलरेडी। और इसके अलावा अचानक से झक्कड़ चलते हैं, तेज आंधी आ जाती है और फ्लैश फ्लडिंग का खदशा तो हमेशा से रहता ही है। और खासतौर पे पिछले 1-2 साल से तो ये नॉर्दर्न साइड पे बहुत ज्यादा जो है इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। तो छुट्टियों से पहले ये वार्निंग्स देना आना शुरू हो गई है, जो कि अच्छी बात है। और इसके लिए जरूरी है कि क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों में लोग प्लान करते हैं खासतौर पे पंजाब साइड से, सिंध साइड से, कि वो नॉर्दर्न एरियाज की तरफ ट्रैवल करें। पूरे मुल्क से ही बल्कि ये प्लानिंग हो रही होती है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो ये वार्निंग्स देखें और उसके पेश नजर अपने प्लान्स को या मौखर करें या हुकूमती जो वार्निंग्स आ रही हैं उस पे कान धरें, क्योंकि इसी तरह से आप एक रिस्पॉन्सिबल शहरी होने का किरदार अदा कर सकते हैं। ये तो हमने कुछ जी ज़रा हमने ये तो एक्नॉलेज कर लिया कि क्लाइमेट चेंज इज़ रियल और ये मौसम जो है ये बिल्कुल बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं, ये हम सारों ने एक्नॉलेज तो कर लिया है। लेकिन अब क्या करना क्या है कि ये इसकी तैयारी करनी चाहिए, मतलब इंडिविजुअली लोगों को भी अब इसका इदराक तो हो गया, लेकिन हाउ डू दे चेंज? हुकूमतों को क्या करना चाहिए? देखिए मेरे ख्याल से क्लाइमेट चेंज एक ऐसा लफ्ज है जिसके बारे में आप जैसे आपने भी जिक्र किया, आगाही मौजूद है, घर घर में पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। लेकिन मसला ये है कि हमें पता होने के बावजूद जो तैयारी, जो चीज़ों का नफाज और इत्तलाक होना चाहिए वो नहीं है, वो लिमिटेड है वहाँ पे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक तो हम क्लाइमेट को अपनी डेवलपमेंट और फिस्कल प्लानिंग का हिस्सा बनाएं, क्योंकि अब हमारी हर तरह की प्रोग्रेस, तरक्की, हर चीज़ इसके साथ लिंक हो चुकी है। इसके अलावा हम ये देखें कि जो क्लाइमेट चेंज है वो इतना एक्सट्रीम हो रहा है, वो सिर्फ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज नहीं है, हमारी अपनी कोताहियों से भी वो बढ़ रहा है। जैसे कि अब नॉर्थ में एक मसला है कि वहाँ पे दीर की स्टडी है, अभी चित्राल की स्टडी है, हुंजा साइड की स्टडी है कि जंगलात बहुत ज्यादा काट दिए गए। तो जब बैरियर नहीं होता तो वैसे भी बारिश ना भी हो तो अचानक वो ग्लेशियर फट के नीचे आ जाते हैं, पता नहीं भी होता, अक्सर वार्निंग भी नहीं होती। बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच। माहिर माहौलियाती तब्दीली और स्टडी मोर ऑन इट, और इस तरह हमें एडजस्ट तो करना पड़ेगा।